नहीं, कुछ बातें छूट गई थी, मैं बताना चाहता हूँ। जसविंदर कुछ भी है वहीं बैठक के अंदर मैंने पूछा कि मैडम जी आप हमारे कमिश्नर साहब का फ़ोन नहीं उठाते, बिला जी उठाती हूँ, आप हमारे DTO साहब फ़ोन उठाते, बिला उठाती हूँ, ये सामने बैठे थे। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता ने चुन के भेजे हैं, इनके काम के लिए सरकार ने आपको बिठा रखा है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता है इनके फ़ोन उठाना? बिला जी मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं नहीं उठाऊँगी। ये बयान फिर मैंने कहा उसने DTO साहब को कि DTO साहब इस बात को तो मैं समर्थन करता हूँ, आप इनके फ़ोन वहाँ लगाओ, इनके काउंटर पर जहाँ पब्लिक अटेंड करते हैं वहाँ मैंने एक कहना भी चाहूँगा मैं सबके सामने, अधिकारी कोताही बरत रहे हैं। वो कोताही कैसे बरत रहे हैं? मेरे कहने के बाद आज तक वहाँ कैमरे नहीं लगे, मेरे कहने के बाद वहाँ आज तक वहाँ के फ़ोन नहीं लगे, और उस महिला कर्मचारी ने जो शिकायत दी पार्षद ने, उसके ऊपर एक्शन क्या लिया तो उसमें बताया अधिकारी को। पहले वो महिला खुद ही हो मिलेगी, मेरे साथ आपका भी नाम लेके, आपका नाम भी है, आपके खिलाफ भी की है जवाब दे। जब पार्षद ने, मैं विषय बता रहा हूँ दोबारा से, जब पार्षद ने लिख के दे दिया, समय सीमा सरकार ने तय रखी है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह ने तय कर रखा है कि जिसकी टेबल पर जो कागज आएगा उसको समय सीमा के अंदर उसका जवाबदेही बनती है उसको। अगर वो जवाबदेही से कोई भी अधिकारी बच रहा है ना तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उस पर अब तक हमारे उसके खिलाफ वो गई तो अब तक हुआ कार्रवाई विभाग ने क्या किया नियम के अनुसार? समय की बात है, एक आदमी भी नहीं काम करता जी, एक भी बंदा नहीं काम करता, कोई कम कहे जाओ को हर बार पे करना पड़ता है ऑनलाइन जाके। इस चीज को देखा जाए, ये सारे अधिकारी कर क्या रहे हैं? एक आदमी के 6 चक्कर 10 चक्कर कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगा देते हैं। जितनी फाइलें आई हैं एक साल में, कितनी अप्रूव हुई है और बार बार रिपोर्ट हुई है, फिर ठीक हुई है, किस कारण से हुई है, ये सारी रिपोर्ट हाउस में पता चलती है। एक साल में कितनी भी करेक्शन की फाइल आई है, आपको समझ आ जाएगी कैसे गिरोह बनाओ। सारी फिल्म में इकट्ठी मेरी 4 बार कैंसिल हो गई, 4 बार मेरे साहब मैंने मुझे बुला के बताई थी, ये जो सोनिका नाम की रिलेटेड जो बेटा है, इसको तुरंत हमने तो शो कॉज नोटिस जारी किया था। शो कॉज को रिप्लाई आ गया है एज पर डिसिप्लिनरी रूल्स, जो स्ट्रिक्टेस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो सर हम विद इन 2 डेज आपको इंश्योर करते हैं यहाँ सदन में कि हम उसको इनिशिएट कर देंगे कमिश्नर साहब के कंसिडरेशन में। हाउस का एक पर प्रस्ताव है, बिल्कुल किया जाएगा, हमारा हाउस में क्या है, बिल्कुल किया जाएगा। पहले टर्मिनेट करो जिसको बात हमारे हाउस का सर्व सम्मति 22 के 22 सर्व समिति से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये HKRN की एम्प्लॉई है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसके मद्देनजर हमको चलने की थोड़ी मजबूरी है। CMC सबकी तो पावर होगी जी, उन्हीं को पुट अप करेंगे फाइल को एज पर नॉर्म जो HKRN के हैं। हाउस से बड़ा पावर है, हम लिख के देने को तैयार हैं। मेरे सर ऐसे तो हमारा तुम्हारे लिए तो सब बनाएगा आयोग में ये हाउस में प्रस्ताव पारित हो जाए उसके बाद हम उसे घर बिठा दो, जब होगा रहेगा, जब इंक्वायरी हो जाएगी। अशोक जी उसे आगे इस बात में सहमत हैं कि उस महिला कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और कहने के बाद भी उसने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया और ठीक करने के बाद व्यंग्य हमारे पार्षदों पर कसे और कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी कोताही रही कि उन्होंने मेरे कहने के बाद भी ये 15 दिन तक उसी सीट पर रखा। मैंने कहा कि सीट से बदल दो, मामला कोई और निपटा लेगा, ये भी विवाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन वो कहने के बाद भी उस कर्मचारी की बदली नहीं हुई, ये अनदेखी हुई। एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा आज सर्वसम्मति से हाउस पास करता है कि उस कर्मचारी को टर्मिनेशन का आप हाउस का हवाला दे करके ये सभी पूरे कंप्लीट हाउस ने सर्वसम्मति से उसके खिलाफ ये एक्शन लेने के लिए कहा गया, पास किया गया, उसको हमारे यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाए, उसका व्यवहार ठीक नहीं रहा, सब हाउस में लिख कर इस मुद्दे को पास करें। अब आपका जो नियम बनता है उस नियम अनुसार हमारी इस हाउस की मीटिंग में जो पास हुआ है ना, इसको लोगों सरकार को पेश करें।